सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे सुनाती हूँ। प्रातःकाल किसी ने गुरुदेव से कहा कि हुजूर, रात में कुछ डकैत आए थे, दरवाज़ों को तोड़ दिया है, कुछ सामान भी ले गए हैं। इसलिए आप योगिक शक्ति से उन लोगों को ऐसा दंड दें कि जीवन भर इस दुष्कर्म का फल भोगते रहे, वे लोग अंधे हो जाएं। इन बातों को सुनकर गुरुदेव किंचित रुष्ट से होकर बोले, साधु किसी का अनफल नहीं करता। जब मैं सशक्त था तब एक बार नवगछिया थाने के एक गांव में जिस फूस के छोटे से घर में ठहरा हुआ था, भोर में एक संतमत विरोधी व्यक्ति ने मुझे जलाकर मार डालने के लिए उसके दरवाजे की तरफ ही आग लगा दी। मैं उस समय जगा हुआ था। घर के जलने की फटफट आवाज़ सुनी तो उठा और घर के आवश्यक सामानों के साथ किसी तरह बाहर निकल आया। आग लगाने वाले व्यक्ति ने मुझे बचकर निकला हुआ देखा तो तलवार लेकर मेरी ओर बढ़ा। जब तक एक सत्संगी मेरे सामने आकर बचाव के लिए खड़े हो गए तब वह तलवार लिए भाग गया। मैंने उस व्यक्ति के लिए अशुभ कामना नहीं की थी, फिर भी ईश्वरीय दंड उसे मिला। वह अंत में कुष्ठ से ग्रस्त होकर मर गया। अगला शीर्षक, महर्षि जी और आश्रमवासी। गुरुदेव अपने शिष्यों को हृदय से प्यार करते हैं, उन पर सदा दया भाव रखते हैं, उनकी चारित्रिक दुर्बलता दूर कर उन्हें अध्यात्म पथ पर अग्रसर कराने को प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी करुण पुकार अवश्य सुना करते हैं, चाहे वे दूर हो या निकट। आश्रमवासियों में कोई बीमार पड़ जाते हैं या किसी कष्ट में पड़ जाते हैं तो गुरुदेव को बड़ी चिंता हो जाती है। आप स्वयं बीमारी को देखने जाते हैं, उचित परहेज, पथ्य, दवा आदि बतलाते हैं, डॉक्टर के पास भिजवाते हैं या डॉक्टर को ही अपने आश्रम में बुलवा लेते हैं। रोगी की सेवा में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। गुरुदेव आश्रमवासियों को प्यार देते समय पुष्प के समान कोमल बन जाते हैं और उनके द्वारा अशिष्ट व्यवहार किए जाने पर पत्थर के समान कठोर बनकर कड़वी डांट फटकार भी लगाते हैं। कोई अपनी इच्छा से काम करे, बिना आज्ञा ले कहीं चला जाए, खान पान पर संयम न रखे, दिया गया सेवा कार्य ठीक से ना करे, बड़ों का आदर ना करे तो गुरुदेव उन पर कड़क उठते हैं, जली कटी सुनाते हैं। युवकों को कभी कभी थप्पड़ लगा देते हैं, 2-3 संध्या भोजन बंद करवा देते हैं। समझाने पर भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते तो उनसे कहते हैं कि भाई, तुम आश्रम में रहने के काबिल नहीं हो, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल सुनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज।